जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। मेरा बच्चा खो गया है, बाबू भैया के नजर पारे तो कोई ऐसा मेरा कमरा पर पहुंचा दो, न तो फोन करो, पहुंचाने वाला के फोन करने वाला के 5,000 रुपया इनाम देंगे। मेरा बच्चा खो गया, पटना जिला है, थाना दनियामा है, 21 बरस के लड़का है। बाबू भैया बेटा पहुंचा दो, फोन कर दो, कान्हू मिले तो फोन कर दो, बड़ी परेशान हूँ, बालक है मेरा, लड़का खो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 6 दिसंबर क्या भूल गए? ये वही 6 दिसंबर है। इसी दिन बाबरी विध्वंस हुई थी। इसी दिन कार सेवकों पर गोलियां चली थी। एक तरफ हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सभी सनातनियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का विध्वंस हुआ था, राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी बरसों लग गए अयोध्या में राम मंदिर बनने में। हालांकि अब विशाल और भव्य राम मंदिर बन चुका है। इस राम मंदिर के निर्माण में उन कार सेवकों का रक्त लगा है, जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को अपना बलिदान दिया था, चाहे वह कोठारी बंधु हो या कोई और कार सेवक हो, जिनकी बलिदान की वजह से आज हम भव्य राम मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं। इसी 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 6 दिसंबर 2024 का दिन हिंदू एकजुटता दिवस के रूप में सादरा चौक पर मनाया गया, जहां पर उपलब्धि रही संत समाज की। वह संत समाज जो मंदिर निर्माण में भी अग्रणी रहा, उपस्थिति रही यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल की, जिन्होंने सनातन को आगे ले जाने के लिए हर वह संभव कोशिश की है। उपलब्धि थी शादरा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी की, उपलब्धि थी विनीत गर्ग की, जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के पदाधिकारी हैं, उपस्थिति थी जितेंद्र गुप्ता की, जो गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं, और उपस्थित थी वह मातृ शक्ति, जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के साथ खड़े रहकर मंदिर की आवाज बुलंद की थी। और उपस्थित था वह समाज जिनके बिना मंदिर निर्माण संभव ही नहीं था। हिंदू एकजुटता दिवस का कार्यक्रम जो आज सादरा में मनाया गया, आने का उद्देश्य है कि हिंदू समाज एक हो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर कहीं बट गए तो कटने की नौबत आ जाएगी। और इसी के लिए जय भगवान गोयल जाने जाते हैं। वैश्य समाज के बड़े प्रोधा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी उपलब्धियां क्या गिनाई जाए, जितनी गिनाई जाएंगी कम पड़ जाएंगी। उस समाज सेवी के संरक्षण में आज हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस मनाया जा रहा था। हर हिंदू के लिए गर्व की बात थी। सादरा क्षेत्र भगवा में दिख रहा था, जहां पर आया हुआ जन समूह जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था। संत समाज यहां पर आए हुए जन समूह को रास्ता दिखा रहा था। इस 6 दिसंबर 2024 को कोई भी ना भूल पाए। शौर्य दिवस के रूप में, हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में हमेशा मनाया जाए, जिसके लिए जय भगवान गोयल जुटे हुए हैं। देखा जा रहा है कि समाज को लेकर, सनातन को लेकर कोई भी कार्यक्रम हो, बुलंदी के साथ उस कार्यक्रम को पूर्ण करने का आह्वान करते हैं। और आज का कार्यक्रम भी कुछ ऐसा ही था, जहां साध्वी आई हुई थी, संत समाज आया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के
वह नेता आए हुए थे जो सनातन का समर्थन करते हैं, और उपस्थित था वह जनसमूह जो संत समाज के हर बात पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहा था। अभी पहुंचे हुए हम पूर्वी दिल्ली के सादरा में हिंदू संकल्प एकजुटता दिवस यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल के नेतृत्व में मनाया जा रहा है 6 दिसंबर 1992। कौन भूल सकता है वह दिन जिस दिन गोलियां चल रही थी लेकिन सीने कम नहीं पड़ रहे थे, सीने बढ़ते जा रहे थे। गोलियां चल रही थी लेकिन सीने बढ़ते जा रहे थे। वह दिन को ना ही युवा भूल सकता है, ना ही बुजुर्ग भूल सकता है, ना माताएं बहनें भूल सकती है, ना ही संत समाज भूल सकता है। वह भूलने का दिन नहीं, याद करने का दिन था। गोलियां सरकारी थी जो हिंदुओं पर चल रही थी। हिंदू गिर रहा था लेकिन एक गिर रहा था, 4 खड़े हो रहे थे। ये था 1992 का वह दिन जिसके लिए आज हिंदू एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस घटना को 32 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी हिंदू नहीं भूला। ये सारा सर्व हिंदू समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है, उनसे जानकारी लेंगे। 6 दिसंबर 1992 का दिन, जिस दिन गुम्बद गिराई गई थी, जिस दिन कोटारी बंधु शहीद हो गए थे, जिस दिन हर हिंदू चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनों हो, शहीद होने के लिए तत्पर थी लेकिन मंदिर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह था दिन जो शौर्य याद दिलाता है हिंदुओं का। हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? परवीन उपाध्याय। जी कहाँ रहते हैं भैया? सर उस्मानपुर दिल्ली। 6 दिसंबर 1992 का दिन। हाँ जी। क्या कहेंगे आप इनके बारे छह थोड़ा संक्षेप में बताइए थोड़ा सा। 6 दिसंबर 1992 जिस दिन गुम्बद तोड़ी जा रही थी, जिस दिन हिंदू कार सेवा के रूप में अयोध्या में जवान, हाँ जी हाँ एक जी। तरफ गोलियां चल रही थी। ये सर फिल्म आई है, अभी आपने एक फिल्म देखी होगी, वो गोधरा कांड के ऊपर ही आई है वो फिल्म। और जो फिल्म का आर्टिस्ट है ना, उस पर इतना दबाव आया मुसलमानों के कि उसने फिल्म इंडस्ट्री से रिजाइन दे रहा है वो बंदा, जो हमारा एक्टर है उस फिल्म का। इतना मुसलमानों का इनका अंडरवर्ल्ड का दबाव आया। वो गोधरा कांड उसमें 1992 का ही सीन दिखाया। उसमें हमारे 56-60 कार सेवक जल के मर गए थे जिंदा। उसमें औरतें भी थी, आदमी थे, बच्चे थे, सब था उसमें। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, राकेश कुमार जी कहाँ रहते हैं? उस्मानपुर। क्या कहेंगे 6 दिसंबर 1992 के लिए? ये ड्राइवरों पे बहुत अत्याचार हो गया था। हाँ आज वो अत्याचार आज भी याद आ रहा है। हाँ ये यार, अत्याचार इतना बड़ा था। हाँ बड़ा। तो ये कहना है भैया का कि अत्याचार इतना बड़ा था। और भी बहुत साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक भैया जुड़े हुए हैं, आपका नाम क्या है? मनवीर भारद्वाज। आप भी उस्मानपुर से हैं? नहीं, मैं बुराड़ी से हूँ। अच्छा, बुराड़ी से हैं। हाँ जी। पहले तो अपने शहीदों के लिए नमन, जो बाबरी मस्जिद में हमारे शहीद हुए थे, जितने भाई लोगों ने कुर्बानी दी, उन लोगों के लिए नमन करता हूँ मैं। और दूसरी बात, ऐसे हमारे बहुत मंदिर हैं जो उन्होंने पे अवैध कब्जा कर रखा है। इन्होंने मंदिर का ढांचा तोड़ के मस्जिद लड़ी कर रखी है। तो धीरे धीरे हमें सारे मंदिर ऐसे ही कोर्ट के आदेश से करने हैं हम लोग। अच्छा भैया, आपने अभी कहा कोर्ट का आदेश। जब चीज हमारी है, मंदिर हमारा है, तो फिर कोर्ट का आदेश क्यों? क्योंकि हम इनकी तरह जिहादी नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कानून का सम्मान करना जानते हैं, इसलिए कानून के दायरा ही करना है हमें जो करना है। इनकी तरह जालू नहीं है कि जहाँ मर्जी रोड पे दंगे पैदा करना। अभी देखा होगा अपने संबल का हाल। हम कोर्ट ने आदेश दे दिया वहाँ सर्वे करने का, उसके बाद भी इन लोगों ने जाके वहाँ उग्रवाद फैलाया। जान मान के पाकिस्तान तक से बंदूक ला के अपने वो करे। आज वहाँ नेता लोगों को देखो, मुलायम अखिलेश यादव को देखो, राहुल गांधी को देखो। यहाँ मस्जिद की बारी आती है तो ये तुरंत तैयार खड़े हो जाते हैं। जहाँ हमारे मंदिर की बारी आती है ये लोग भूल जाते हैं। एक साथी हमारे और जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम? आकाश मिश्रा। आकाश मिश्रा जी कहाँ रहते हैं? जी, मैं गौतमपुरी, उस्मानपुर गौतमपुरी। 500 साल बाद हमारा राम मंदिर बन गया जी क्या अब मथुरा और काशी नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल जी, समर्थन रहेगा सबका, एकजुटता का हमारा संकल्प है, इसीलिए एकजुट होने आए हैं। हिंदू जागरूक हो रहा है और बिल्कुल बनेगा। जैसे आपके मन में इच्छा है, हमारे मन में भी है, बिल्कुल बनना चाहिए जी। एक नारा आया था कि कटेंगे तो कटेंगे। जी, आपका कितना समर्थन है इस नारे को? पूरा समर्थन है सर।
पूर्ण समर्थन है। एक हो गया उस दिन उत्तराकाशी के जितने भी हिंदुओं के मंदिर हैं वो अपने आप आएंगे सर। 50% हिंदू, 50% से ज्यादा एक हो चुका है। 40% और जगाना है। वो जिस दिन जग गया, जैसा हम चाहेंगे, जैसी हमारी सरकार चाहेगी, संविधान के हिसाब से वो चीजें हुआ करेंगी। 6 दिसंबर 1992 को जो कार सेवक शहीद हुए थे अयोध्या में, उसमें युवा भी थे, हमारी मातृशक्ति भी थी, बुजुर्ग भी थे, तो हमारे साथ मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है। उनसे जानकारी लेंगे 6 दिसंबर 1992 में जो कार सेवक शहीद हुए थे उस प्रकरण को किस रूप में लेते हैं। मैम आपका नाम क्या है? शीतल। शीतल जी 6 दिसंबर इस दिन को भुलाया नहीं जा सकता और शब्दों में उतारा भी नहीं जा सकता। क्या कहेंगे उस दिन? जी वो बहुत ही सैड डे था हमारी लाइफ में। तो इट्स अ ग्रेट जॉब दैट ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम लोग। इट वाज अ वेरी सैड डे फॉर ऑल आवर कंट्री। सो इट्स अ सैडनिंग डे। बिल्कुल। आज भी बटे हुए हैं, क्या संदेश देंगे आप युवा भी, क्या संदेश देंगे हिंदुओं के लिए? यही संदेश है कि हमारे सारे बड़े बड़े मंत्रियों को, सबको आगे आके हम लोग को प्रेरित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए कि हम सब साथ में रहें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी टुगेदर। 6 दिसंबर 1992 की घटना जो एक निंदनीय घटना थी, जब कार सेवकों पर गोली चलाई जाती, लेकिन एक शौर्य भी था कि बाबरी विध्वंस की गई थी। उसके 500 साल बाद अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ। आज हिंदू एकता दिवस माननीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जय भगवान गोल के सानिध्य में मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर 6 दिसंबर 1992 को एक घटना घटित हुई थी, जिसके 6 दिसंबर 92 को कोई घटना घटित नहीं हुई थी। वो पूर्ण नियोजित कार्यक्रम था और वो हमारे लिए शौर्य की बात है। घटना उसको कहा जाता है जो अप्रिय हो। ये तो हमारे लिए प्रिय दिन है, ये तो हमारे लिए उत्सव का दिन है। उस दिन जो हमारे कार सेवक जो शहीद हुए थे कार सेवक, वो तो कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रायोजित घटना थी जो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। आज उनका बलिदान ही वो कारण है जिस कारण से आज हमारा राम मंदिर बन रहा है। अगर उस दिन उनका बलिदान नहीं होता तो शायद आज राम मंदिर भी नहीं होता। उस माटी में उन बलिदानियों का खून मिला हुआ है। आज 6 दिसंबर 1992 के उस शौर्य दिवस को लेकर माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोल के सानिध्य में जो हिंदू एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू एकजुटता दिवस जो हम आज इसको मना रहे हैं, उसका कारण है कि आज हमें जातियों में, अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। कुछ राजनीतिक दल, कुछ नेता अपनी वोटों के खातिर हिंदुओं को अलग अलग दिशाओं में भटका रहे हैं। इसीलिए हमें हिंदुओं को हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि हम एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे। वो उदाहरण हम देख चुके हैं, कई उदाहरण है। आज तो पाकिस्तान से हिंदू लुप्त हो गया है, बांग्लादेश का हालत तो अभी लाइव चल रहे हैं, कश्मीर की भी घटना आप सबके सामने ही है कि जहां जहां हिंदू बटा वहां वो भगा और कटा। हमारे साथ भैया ने अपना नाम नहीं बताया। मनदीप गोयल जी जो यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जय भगवान जी गोयल जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उस फ्रंट से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर कोई घटना नहीं थी, हमारे लिए शौर्य दिवस था, और जो जिसके चलते आज इस हिंदू एकजुटता दिवस का आयोजन किया गया है। ये प्रति साल 6 दिसंबर, हर वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोल जी के सानिध्य में। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।